जय हिंद प्यारे साथियों, आपका अपने परिवार कृष्णा क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। मेरे दोस्त, आपको पता होगा कि मैंने 2 चैप्टर आपको ऑलमोस्ट करा दिया है, जिसमें से हमारा पहला चैप्टर था डायरेक्शन टेस्ट, वो कंप्लीट हो चुका है और उसी क्रम में मैंने सिटिंग अरेंजमेंट भी आपको करा दिया है। और मेरे दोस्त, आई होप वो क्लासेज आपको बेहतर तरीके से पसंद आई होंगी। उसी सीक्वेंस में आज मैं आपके बीच रैंकिंग टेस्ट कराऊंगा। एक नए चैप्टर की शुरुआत इस क्लास की शुरुआत एक नए चैप्टर से करते हैं। नया चैप्टर मेरे दोस्त क्या है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मेरा नया जो चैप्टर है वो रैंकिंग टेस्ट है। ये दोस्त सिटिंग अरेंजमेंट जैसा होता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें अलग होती हैं, वो देखेंगे क्या अलग होता है। ठीक है मेरे दोस्त, पहली बात तो आप ये जान लीजिए, रैंकिंग टेस्ट जो होता है इसमें लगभग ऑलमोस्ट जो एग्ज़ाम में बनते हैं, अगर विशेष रूप से देखा जाए तो 3 से 4 टाइप ऑलमोस्ट बनते हैं, और उनमें भी जो है टाइप वाइज बन जाते हैं। ऑलमोस्ट 10 उस टाइप से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सारों को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है मेरे मित्र, चलिए देखते हैं। जैसे आप नोट बनाकर एक लिख लेना, नोट आप बनाकर लिख लेना कि जब भी हम रैंकिंग टेस्ट का प्रश्न हल करेंगे तो व्यक्ति का जो मुख होगा हमेशा उत्तर की तरफ मानेंगे। इस स्थिति में मेरे दोस्त, इस स्थिति में इसका दायां अपना दायां होता है, इसका बायां अपना बायां होता है, मेरे मित्र। ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ से हो गया, और इसी में जो है अब आप देख लीजिए कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कितने टाइप से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्त आप याद रखना, ऑलमोस्ट जो देखा जाए तो 3 से टाइप वही बन जाते हैं। जैसे टाइप वाइज की मैं बात करूं, जैसे कितने टाइप से बन जाते हैं। टाइप 1 क्या बनता है, यहाँ इसको ना लिखकर मैं यहाँ लिख देता हूँ। लगभग 3 टाइप से बन जाते हैं। पहला टाइप होता है एक व्यक्ति का विपरीत मान पर आधारित प्रश्न, आधारित दोस्त एक बात याद रखना, ये हमारा टाइप 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? टाइप 1। इसमें भी एग्ज़ाम में जो है इस टाइप से भी जो है 3 प्रश्न से पूछता है। कितना प्रश्न पूछता है एग्जाम में? 3 प्रश्न। 3 प्रश्न कैसे हैं, आइए मैं एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। जैसे मान लो दोस्त, एक एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। एक एग्जाम्पल से जैसे मान के चलता हूँ मैं, राम का मान लो एक पंक्ति है। क्या है? एक पंक्ति। एक पंक्ति में राम का स्थान, एक पंक्ति में राम का स्थान
दाएं से राम का स्थान दाएं से 12वां है तथा बाएं से 11वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? कुल कितने व्यक्ति हैं? दोस्त एक बात आप हमेशा याद रखना, जब भी सिटिंग रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व करना, आप हमेशा याद रखना, जब भी एक व्यक्ति का दाएं से स्थान पता होगा, जब एक व्यक्ति का दाएं से स्थान पता होगा और उसी व्यक्ति का स्थान बाएं से पता होगा, तो अगर क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि इस पंक्ति में या इस समूह में टोटल कितने छात्र हैं, हमेशा याद रखना एक हमारा फार्मूला होता है दोस्त। फार्मूला क्या होता है? कुल के लिए हम हमेशा देखो इसमें 3 टाइप से बन जाता है। जैसे बोल देगा कुल पूछता है, या उसका स्थान बाएं से पूछ लेगा या दाएं से पूछ लेगा। ठीक है, इसको मैं अलग अलग कराऊंगा। ठीक, हालांकि इसको छोड़ दो, यहाँ समझो। जैसे कुल का होता है टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना दोस्त, थोड़ा मैं उधर भूल गया था। मतलब इसमें जो है 2 टाइप से क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक हमारा होता है सेपरेट कंडीशन। क्या होता है दोस्त? एक हमारा होता है सेपरेट कंडीशन, एक होता है सेपरेट कंडीशन दोस्त, एक होता है ओवरलैप कंडीशन। जब क्वेश्चन आएगा दोस्त तो मैं इसको बताऊंगा ओवरलैप कंडीशंस कहाँ बनता है और सेपरेट कंडीशंस कहाँ होता है, इसको मैं थोड़ा आपको आगे बताऊंगा। इसको आप देखिए, लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, कहता क्या है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है एक पंक्ति में जो राम का स्थान है दाएं से, क्या कह रहा है? राम का स्थान जो है दाएं से कितना है? दाएं को हम राइट से आर से डिनोट करते हैं। आर से कितना है, मतलब राइट से कितना है 12, लेफ्ट से कितना है 11। यहीं पे इसको रख दीजिए दोस्त। राइट से कितना था 12, लेफ्ट से कितना था 11, इसको जोड़कर 1 घटा दीजिए, 2 1 3 1 1 2 -1। इसको आप घटाएंगे, आपका आंसर होगा, यानी इस पंक्ति में कुल 22 लोग बैठे हैं। इतनी बात समझ में आई दोस्त? चलिए इसी में दूसरा मैं आपको बताता हूँ, इसमें और क्या पूछता है। हाँ, दूसरा इसमें क्वेश्चन क्या बन रहा है ये थोड़ा देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह, एक बात याद रखना दोस्त, अभी जो मैं एक क्वेश्चन आपको कराया हमेशा याद रखना, जब एक व्यक्ति का स्थान दाएं से पता होगा, ठीक है, एक व्यक्ति का स्थान दाएं से पता होगा और उसी व्यक्ति का स्थान बाएं से पता होगा, तो बोलेगा इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। हमेशा याद रखना, जब एक व्यक्ति का दाएं से पता होगा, एक व्यक्ति का बाएं से पता होगा, तो हम दोनों को जोड़कर 1 घटा देंगे, हमारा शानदार आंसर आपके सामने होगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन इसमें कैसे बनता है? दूसरा क्वेश्चन रैंकिंग टेस्ट में कैसे बनता है? जैसे मान के चलता हूं कि एक समूह में, एक कतार में 60 छात्र हैं। कितने हैं? 60 छात्र हैं, जिसमें राम का स्थान दाएं से 15वां है, तो राम का स्थान दाएं से 15वां है, तो राम का बाएं से स्थान
कौन सा स्थान होगा? बाएं से कौन सा स्थान होगा मेरे दोस्त? जब अच्छा इसमें ये जो है इसी में ये दूसरे टाइप का प्रश्न पूछता है। जब याद रखना दोस्त, इसको मैं एकदम से शॉर्ट में बता दूंगा, ऐसे इसको पहले समझ लो। मान लो एक कतार है, इसमें टोटल जो व्यक्ति बैठे हैं वो 60 है, ठीक है। मान लो एक चीज़ और मैं बताना भूल गया दोस्त, ये आपका राइट होता है, ये आपका राइट होता है और ये आपका लेफ्ट होता है। इतनी बात समझ में आई दोस्त? बायां को लेफ्ट से डिनोट करते हैं, दायां को राइट से डिनोट करते हैं। आई होप इतनी बात बेहतर तरीके से आपको समझ में आई होगी। मैं मानता हूं कि एक पंक्ति में टोटल 60 व्यक्ति बैठे हैं और राम का जो बाएं से स्थान है, दोस्त एक बात ये बताओ, आपका दायां ये, आपका बायां ये, यानी जो राम का स्थान है यहाँ से कितना है? 15 है। पूछा क्या है दोस्त? अब इसको देखते हैं। जब भी टोटल देकर किसी व्यक्ति का एक तरफ से अगर उसका स्थान देकर दूसरी तरफ का पूछेगा तो इस फार्मूले को हमेशा याद रखना आप। फार्मूला क्या कहता है कि टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में टोटल कितना दिया हुआ है? 60। अच्छा, पूछा क्या है? राइट दिया है या लेफ्ट दिया है? इसको थोड़ा देख लेते हैं। राम का स्थान दाएं से ना दोस्त, दाएं का देकर बाएं से पूछ रहा है। दायां मतलब क्या होगा? राइट, यानी लेफ्ट पूछ रहा है। राइट कितना हो गया? राइट 15 हो गया। राइट 15 हो गया। इधर क्या होगा? -1। दोस्त इस -1 को उठाकर हम इधर कर देंगे और l + 15 हो जाएगा। ये कितना होगा? 61। और इस 15 को इधर करेंगे तो लेफ्ट, इसको घटा दीजिए। 11 में 5 जाएगा, 6 आएगा और 5 में 4। दोस्त लेफ्ट से राम का जो स्थान होगा वो 46वां होगा, ठीक है दोस्त। अच्छा, इसमें दूसरा क्या पूछता है? एक टाइप से इसमें और क्वेश्चन पूछ लेता है। एक मिनट, एक टाइप से इसमें और क्वेश्चन पूछ लेता है। एक टाइप से क्वेश्चन इसमें क्या पूछता है? एक टाइप से इसमें बोल देगा कि मान लो एक पंक्ति है, ठीक है, एक पंक्ति है, उसमें टोटल मान लो टोटल कितने लोग हैं? 50 लोग। कितने लोग हैं? टोटल 50 लोग हैं, ठीक है दोस्त। और मान लो राम का या मान लो मोहन का स्थान जो है लेफ्ट से 21वां हो जाता है। कितना हो जाता है? 21वां हो जाता है, ठीक है। राइट से पूछ लेता है। किससे पूछ लेता है? राइट से। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे दोस्त? मैं इसका अभी आपको एक शानदार ट्रिक दूंगा, बहुत आसान हो जाएगा उससे क्वेश्चन। हमेशा याद रखना, ये बार बार फार्मूलों पर रखकर क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूम कर लेगा और एग्जाम में मेरे पास टाइम नहीं होता। मैं इसका एक स्मार्ट अप्रोच आपको दूंगा। जैसे मैंने बताया टोटल का होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल कितना दिया है? 50 दिया है। राइट से पूछा, सॉरी लेफ्ट देकर राइट का पूछा है। लेफ्ट कितना है? 21 है। राइट का पूछा है। राइट को ऐसे हम एज इट इज उतार लेंगे। इस -1 को हम इधर करेंगे तो क्या होगा? 21 + r, यानी ये 51 हो जाएगा। इस 21 को हम इधर करेंगे तो दोस्त आप देख रहे होंगे 30। राइट से इसका स्थान जो हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। अच्छा दोस्त, आप ये देख रहे होंगे ये बहुत लेंदी हो जा रहा है, बहुत बड़ा हो जा रहा है ना। अगर हम ऐसा एग्ज़ाम में करेंगे तो हमारे पास मतलब हमारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा। आप हमेशा याद रखना दोस्त, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको दे देता हूँ। हमेशा याद रखना, जब एक व्यक्ति का स्थान दाएं से पता होगा और उसी व्यक्ति का स्थान बाएं से पता होगा। क्या बोला? जब एक व्यक्ति का स्थान दाएं से पता होगा और उसी व्यक्ति का स्थान बाएं से पता होगा तो हम दोनों को जोड़कर 1 घटा देंगे, ये हमारा कुल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। इतनी बात समझ में आई? इसी में जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है वो पूछेगा, मान लो एक कतार है, ठीक है, एक कतार है या एक समूह है या एक छात्र, एक क्लासरूम है या एक पंक्ति है,
एडिट कुछ भी, उसमें बोल दे अगर इस पंक्ति में या इस कतार में टोटल व्यक्तियों की संख्या दी होगी, टोटल व्यक्तियों की संख्या दी होगी और उसमें किसी एक व्यक्ति का एक तरफ से उसका स्थान दिया होगा, दूसरे तरफ से स्थान पूछेगा, तो कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना मेरे दोस्त। आपको टोटल में एक जोड़कर जो भी स्थिति दी रही होगी उसको हम घटा देंगे। लाजवाब आपका आंसर आपके सामने होगा। जैसे मैं आपको इसमें बता देता हूं दोस्त, देखो यहाँ राइट से कितना आया था 30 ना, मैं इसमें आपको बताता हूँ। अच्छा इसमें नहीं है, एक एग्जाम्पल से मैं आपको दे देता हूँ इसको। जैसे मान के चलो मैंने क्या बताया कि मान लो एक व्यक्ति है जिसका स्थान दाएं से ऐसा नहीं, इसको दाएं से नहीं करेंगे। मान लो एक पंक्ति है, उसमें मान के चलो 70 लोग हैं। कितने लोग हैं? 70 लोग हैं। टोटल कितने लोग हैं? टोटल 70 लोग हैं। इसमें दोस्त मान लो राम है या श्याम, कुछ भी आप मान लीजिए। मान लो महेंद्र है, महेंद्र का जो स्थान है वो बाएं से 20वां है। कितना है? 20वां। अगर बोल दे कि महेंद्र का किससे था? मान लो दाएं से था, तो महेंद्र का लेफ्ट से पूछ लेगा दोस्त, महेंद्र का लेफ्ट से पूछ लेगा। तो आप कुछ मत करना, आप टोटल में एक जोड़ देना और इसको घटा देना। यानी 70 में एक जोड़ेंगे 71 आएगा और हम 20 को घटा रहे होंगे तो हमारा आंसर 51 आ जाएगा। यानी महेंद्र का जो स्थान लेफ्ट से है वो 91वां है। इतनी बात समझ में आई? आई होप इतनी बात बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। किसी पंक्ति में टोटल देकर एक व्यक्ति का एक तरफ से स्थान देगा और उसमें दूसरे तरफ से उसकी स्थिति बोलेगा, तो हम टोटल में एक जोड़कर जो भी दिया रहेगा बाएं या दाएं से उसको हम घटा देंगे, हमारा दूसरी तरफ की स्थिति पता हो जाएगी। ठीक दोस्त, इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? अच्छा दूसरे टाइप का इसमें क्या क्वेश्चन बनता है, इसको भी थोड़ा हम देख लेते हैं। दूसरे टाइप का जो हमारा प्रश्न बनता है, हाँ दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है दोस्त, दूसरे टाइप का क्या क्वेश्चन बनता है? दो व्यक्तियों के मध्य व्यक्तियों को ज्ञात करना, ज्ञात करने पर आधारित ये जो सेकंड टाइप बनता है, इसमें भी दोस्त जो है दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है। एक मैक्स का पूछता है, एक दोस्त मैक्स का पूछता है, एक मिनिमम का पूछता है। इसमें भी दो टाइप से क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे करता है। दोस्त आइए मैं आपको इसको एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ। इसको मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ मेरे मित्र। एग्जाम्पल से कुछ ऐसा है, मैं मानता हूं कि दो लोग हैं। कितने लोग हैं दोस्त? दो लोग हैं। एक पंक्ति में कितने लोग हैं? दो लोग हैं। मान के चलता हूं एक पंक्ति में या एक कतार में या एक समूह में, कुछ भी आप मान लीजिए, एक पंक्ति में मोहन का दाएं से 22वां स्थान है, 22वां स्थान है, जबकि स्थान है, जबकि सोहन का
जबकि सोहन का बाएं से 8वां स्थान है। कितना स्थान है? 8वां स्थान है। इनके बीच दो व्यक्ति बैठे हैं दोस्त, दो व्यक्ति बैठे हैं तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? मान लो क्वेश्चन आपके पास ऐसा आ जाए दोस्त कि मान लो एक पंक्ति में दो व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? एक पंक्ति में दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति का एक तरफ से स्थान दिया होगा और दूसरे व्यक्ति का दूसरी तरफ से स्थान दिया होगा। उनके बीच में कुछ व्यक्ति बैठे हैं। तो ऐसे कंडीशंस में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने आपको बताया था दो चीज़ें होती हैं, एक सेपरेट कंडीशंस होता है, एक ओवरलैप कंडीशन होता है। उसको मैं आगे बताऊँगा। जैसे इसमें मैं देखता हूँ, इसको मैं कैसे करूँगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या था, देखो एक पंक्ति में मोहन का दाएं से स्थान, मैं एक बात बताया था, ये जो है ये आपका मेरे मित्र, एक बात मैंने आपको यहां ये बताया था, ये आपका दायां होता है, ये आपका दायां होता है, ये आपका बायां होता है। इतनी बात में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी मेरे मित्र। इसके बाद मैंने इसमें बताया कि मोहन का जो स्थान है वो दाएं से कितना है? दाएं से 22वां है। दायां यानी ये कहाँ है? 22वां स्थान है मेरे दोस्त। कैसरा स्थान है? 22वां स्थान है दाएं से। जबकि सोहन का ये किसका स्थान है? ये किसका स्थान है? ये मोहन का स्थान है। किसका स्थान है मित्र? मोहन का स्थान है। और जबकि सोहन का बाएं से 8वां स्थान है। मैं मानता हूं दोस्त यहाँ सोहन बैठा था और इसका बाएं से जो स्थान हो जाएगा वो 8वां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाएं से 8वां हो जाएगा। आप देख रहे होंगे मेरे मित्र, बाएं से 8वां है, दाएं से 22वां है, इनके बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। जब भी एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रख लेना मेरे दोस्त, जब भी क्वेश्चन मध्य के व्यक्तियों की स्थिति को ज्ञात करने के लिए बोलेगा, हमेशा याद रखना, अगर लास्ट में न्यूनतम की बात नहीं किया है तो हम हमेशा कैसे क्वेश्चन को करेंगे? देखिए, जब न्यूनतम की बात नहीं किया है, कुल की बात किया है या अधिकतम की बात किया है, केस एक बन जाता है। ऐसे सिचुएशन में हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे? आप लिख लीजिए दोस्त, एक पंक्ति में मोहन का दाएं से कितना है? 22वां है। क्लियर स्थान। जबकि सोहन का बाएं से 8वां है। सोहन का बाएं से 8वां है। कितना है? 8वां। और बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? दो व्यक्ति बैठे हैं। मेरे दोस्त एक बात याद रखना आप, जब तक क्वेश्चन में न्यूनतम की बात ना बोले या कम से कम व्यक्तियों की बात ना करे, तब तक हम सिर्फ ऐसा क्वेश्चन को कैसे करेंगे? एक फार्मूला आप समझ लो। फार्मूला क्या होगा? ये कब लगेगा? ये फार्मूला कब लगेगा? जब क्वेश्चन में कुल व्यक्तियों की संख्या बोलेगा या अधिकतम व्यक्तियों की संख्या बात करेगा, तब ये फार्मूला लगेगा। लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड। क्या लगेगा? लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड। यानी लेफ्ट से कितना है? 8वां है। लेफ्ट से कितना है? 8वां है। प्लस लगा है, हमने प्लस लगा दिया। राइट से कितना है? 22वां है। कितना है? 22वां। प्लस मिड कितना है? इनके बीच में कितने लोग हैं? दो। आप इसको जोड़ लीजिए।
20 में 10 जोड़ेंगे 30, 30 10 40, 2 42, यानी इस पंक्ति में टोटल जो व्यक्ति होंगे 42 व्यक्ति होंगे। ये दो व्यक्तियों के मध्य व्यक्तियों के ज्ञात करने में ये पहला टाइप बना। इसमें दूसरा टाइप क्या बनता है, यानी आप इधर थोड़ा सा इसको ऐसे इसको यहाँ लिख लीजिएगा। जब भी क्वेश्चन में मैक्स की बात करेगा, किसकी बात करेगा, मैक्स की बात करेगा, तो L प्लस M प्लस लेफ्ट प्लस सॉरी एक मिनट, लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड। ठीक मेरे मित्र, इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, इसमें में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है उसको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे मैं उसको एग्जांपल से आपको बताता हूं। मान लो इसी में जो टाइप 2 बनेगा, इसी में जो टाइप 2 बन जाएगा, टाइप 2 क्या बनेगा, मान लो मुकेश एक कतार में मुकेश का बाएं से 16वां स्थान है, बाएं से 16वां स्थान है। मुकेश का बाएं से 16वां स्थान है। रमेश का दाएं से 24वां स्थान है। कितना स्थान है, 24वां स्थान है। इनके बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं। इनके बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं। इनके बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं। तो पंक्ति में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। इसको हम दोस्त कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे दोस्त, इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन पहले जैसा तो है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हमने चेंज कर दी हैं। टाइप 2 में क्वेश्चन हमसे एग्जामिनर कैसा करता है, बोल देगा कि किसी कतार में 2 व्यक्ति हैं, उसका एक स्थान एक तरफ से उसका स्थान बता देगा और दूसरे व्यक्ति का एक तरफ से स्थान बता देगा, उसके बीच में कुछ व्यक्तियों को बैठा देगा। ठीक है, फिर बोल देगा इसमें न्यूनतम व्यक्तियों की कितनी संख्या होगी, न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। तो हम क्या बताएंगे, हमेशा मित्र याद रखना मैंने क्या बताया, चलो ठीक है, हाँ यहीं पे ध्यान देना। ठीक है, जब न्यूनतम का कंडीशन आएगा, यहीं पे हम ओवरलैप कंडीशन का प्रयोग करते हैं। ओवरलैप कंडीशन यहीं पे लगती है दोस्त, ओवरलैप कंडीशन यहीं पे होती है। जब क्वेश्चन में न्यूनतम की बात कर देगा तो वहाँ पर ओवरलैप कंडीशन लग जाता है। ओवरलैप कंडीशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा इसको हम जान लेते हैं मेरे में। जैसे एक कतार में मुकेश का स्थान बाएं से, मुकेश का जो स्थान है
वो बाएं से कितना है, बाएं से, एक मिनट, एक व्यक्ति का जो स्थान है वो बाएं से 16वां है, यानी लेफ्ट से 16वां है। कितना है? 16वां है। ठीक है दोस्त, इसी सीक्वेंस से जो मुकेश बैठा था वो राइट से 24वां हो जाता है, राइट से 24वां हो जाता है। ठीक है, इतनी बात में किसी दोस्त को कोई दिक्कत नहीं हुई। राइट से आप दोस्त ये देख पा रहे होंगे, ओवरलैप कंडीशन का मतलब क्या होता है, जब दो व्यक्ति आपस में अपने स्थान को क्रॉस कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ से ये 16वां है और ये यहाँ से 24वां है, यानी इनके और इनके बीच में 5 व्यक्ति को बैठाया गया है, 5 व्यक्ति को बैठाया गया है। तो आप देख रहे होंगे 5 का मतलब 1 2 3 4, और ये इसको तो हम 2 बार इसको तो हम 2 बार काउंट कर लिए हैं, क्योंकि एक इसके साथ हमने किया है और एक इसके साथ किया है। तो 4 2 6 1 7, यानी जब भी क्वेश्चन न्यूनतम की बात करेगा, न्यूनतम कंडीशन की बात करेगा, तो हम क्या फार्मूला लगा रहे होंगे? लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड प्लस 2। हम इस फार्मूला को लगा रहे होंगे मेरे मित्र, इस फार्मूला को हम लगा रहे होंगे। हाँ, क्वेश्चन क्या है इसको थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है एक कतार में मुकेश का बाएं से 16वां स्थान है। अच्छा, बाएं से 16वां स्थान है मुकेश का बाएं से 16वां स्थान, मतलब लेफ्ट से 16वां है। ठीक, और लेफ्ट से 16वां है, और रमेश का दाएं से 24वां है। रमेश का दाएं से 24वां है, और इनके बीच में यानी मिड में कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति हैं। दोस्त इसको आप याद रखना कि जब लेफ्ट भी पता हुआ, राइट पता हुआ, मिड पूछा, मतलब मिड में इतने संख्या, न्यूनतम की बात किया तो लेफ्ट कितना है? 16 प्लस राइट कितना है? 24। कितना है? 24। माइनस लगा था, मैंने माइनस लगाया। मिड कितने लोग बैठे हैं? मिड में कितने लोग बैठे हैं? मिड में 5 लोग बैठे हैं, और प्लस 2। हम इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़िए मेरे दोस्त। 4 6 10, कैरी बनाया, 2 1 3 1 4, माइनस 5 माइनस 2, ये माइनस अंदर गुणा हो जाएगा, यानी 40 माइनस 7। ठीक है, इसको आप घटाएंगे तो 33। इसमें न्यूनतम जो व्यक्तियों की संख्या होगी, न्यूनतम व्यक्तियों की जो संख्या होगी वो 33 होगी। क्या होगी? 33 होगी। इतनी बात में किसी दोस्त को कोई दिक्कत? यानी आप कुछ फार्मूला आप या दिमाग में रख लो। जैसे फार्मूलेस क्या होते हैं, कुल की बात करेगा, एक व्यक्ति का दाएं से भी दिया हो, एक व्यक्ति का बाएं से भी दिया हो, तो लेफ्ट प्लस राइट लगाएंगे, -1 कर देंगे। एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा मैक्स के लिए क्या लगता है? मैक्स का मतलब होता है अधिकतम या कुल। मैक्स का अर्थ होता है अधिकतम। अधिकतम के लिए होता है लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड। मिनिमम के लिए क्या होता है? न्यूनतम। न्यूनतम के लिए क्या होता है? न्यूनतम के लिए होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड प्लस 2। इतनी बात में किसी दोस्त को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक बात याद रखना दोस्त, ऐसे सिचुएशन में, हाँ, ये 3 फॉर्मूलेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अगर आप ये अपने जहन में बिठा लेंगे तो रैंकिंग टेस्ट का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना सॉल्व कर पाओ। ठीक है, और इसमें थोड़ा मैं और बता देता हूँ।
दोस्त इसमें दो टाइप से बन जाते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले। एक बन जाता है सेपरेट कंडीशन। क्या बन जाता है? सेपरेट कंडीशन, सेपरेट कंडीशन। दूसरा बन जाता है ओवरलैप कंडीशन, ओवरलैप कंडीशन। दोस्त इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, सेपरेट कंडीशंस क्या होती हैं और ओवरलैप कंडीशन क्या होता है। इसको मैं एक आपको एग्जांपल से बताता हूँ। एक बात आप जान लीजिए, मान लो राम का जो स्थान है, मैं मानता हूँ, यहाँ समझते हैं सेपरेट कंडीशन, यहाँ समझते हैं। मान लो राम का जो स्थान है वो दाएं से 20वां है, दाएं से 20वां है, ठीक है। और इसी का स्थान है, राम का स्थान लेफ्ट से 12वां है, 12वां है। तो इसमें कौन सी कंडीशंस लगेगी दोस्त? इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी? आप ध्यान देना, जब एक राइट से 20 हुआ, लेफ्ट से 12 हुआ, यहाँ पे सेपरेट कंडीशंस क्या होती हैं आपको मैंने बताया। ये आपका दायां होता है और ये आपका बायां होता है, ये आपका बायां होता है। दोस्त जब राम का राइट से जो स्थान है वो 20वां है, यानी राइट से स्थान जो है ये 20वां है, क्या है? 20वां है। और इसी का लेफ्ट से जो स्थान है, वो 12वां है। ये हमारी सेपरेट कंडीशंस हो जाती हैं, क्योंकि इसको इसने जो है आपस में इसको जो है क्रॉस नहीं किया। ये हमारा सेपरेट कंडीशंस हो जाता है, सेपरेट कंडीशन हो जाता है मेरे दोस्त, सेपरेट कंडीशन। इसी सीक्वेंस में दोस्त ओवरलैप कंडीशन क्या होती है, थोड़ा मैं इसको भी बता देता हूँ। ओवरलैप कंडीशंस कब होते हैं? ओवरलैप कंडीशन क्या होती है? दूसरा आता है ओवरलैप कंडीशन, ओवरलैप कंडीशन। ओवरलैप कंडीशन में क्या होता है, मैं मानता हूँ कि रमेश का मान लो बाएं से जो स्थान है वो बाएं से स्थान है, मान लो 50 है, 50वां है। और इसी का जो है राइट से मैं मानता हूँ राइट से 17वां है। कितना है? 17वां है। कितना है? 17वां है। तो इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी? देखिए, ये आपका दायां मैंने बताया, ये आपका मैंने बायां बताया, ये मैंने आपका बायां बताया। यानी रमेश जो है लेफ्ट से 50वां है, लेफ्ट का मतलब 50वां ये है। राइट का मतलब सॉरी लेफ्ट, हाँ सॉरी ठीक है, लेफ्ट का, एक मिनट मैंने गलत कर दिया दोस्त, आई एम सो सॉरी। लेफ्ट का मतलब होता है ये, लेफ्ट का मतलब ये, यानी लेफ्ट से जो है वो 50वां है। और मान लो रमेश का राइट से जो स्थान है वो 17वां हो जाता है। कितना हो जाता है? आप दोस्त देख रहे होंगे ये इन दोनों को ओवरलैप कर दिया है। क्या कर दिया है? ओवरलैप यानी इसको इसने क्रॉस कर दिया है। ये हमारी कंडीशन ओवरलैप कंडीशन हो जाती है मेरे दोस्त, ये कंडीशन हमारी ओवरलैप हो जाती है। इतनी बात में किसी दोस्त को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप ये बात बेहतर तरीके से आपको समझ में आई होगी। इसी सीक्वेंस में मेरे दोस्त एक टाइप हमारा भी शेष बच जाता है, एक टाइप हमारा शेष बच जाता है। वो टाइप क्या है? टाइप ये है, हालांकि अभी इसमें तो ऑलमोस्ट 4-5 टाइप है, लेकिन जो विशेष रूप से तीसरा टाइप था उसको मैं नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस कर लूँगा। टाइप 3 जो बन जाता है हमारा, दो व्यक्तियों की आपस में स्थिति परिवर्तित करने के आधार पर, दो व्यक्तियों का आपस में स्थान परिवर्तन के आधार पर
दोस्त इसमें भी जो है एग्जाम में 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब दो व्यक्तियों की स्थिति बदलने के आधार पर जो है इसमें भी एग्जाम में 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, जैसे इसमें पूछ लेगा कुल व्यक्तियों की संख्या, या बोल देगा एक व्यक्ति का जो है बाएं से, एक व्यक्ति का बाएं से, या बोल देगा मध्य व्यक्तियों की संख्या। दोस्त इस चीज़ों को मतलब इस कॉन्सेप्ट को हम कल की क्लास में डिस्कस करते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि अभी जागृत सर की हमारी लाइव क्लास भी है, तो इसमें ऑलमोस्ट टाइम लग जाएगा क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक बन जाता है। तो मेरे दोस्त अभी 7:30 बजे जैसे आपको पता होगा हमारे जागृत सर की लाइव क्लास आने वाली है इंग्लिश की, तो आप उससे जो है जुड़ना मत भूलिए मेरे दोस्त। और जो ये हमारा तीसरा टाइप शेष बच जाता है इसको मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा, ठीक है मेरे दोस्त। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है मेरे दोस्त। कल एक नई ऊर्जा के साथ इस क्लास का नए सेशन के साथ या नई क्लास के साथ आपसे मिलते हैं। इस क्लास का अंत करने से पहले एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ इस क्लास का अंत करेंगे। ना किसी के आँखों का नूर है वो, ना किसी के आँखों का नूर है वो, ना किसी के दिल का करार है वो, जो दूसरों के काम ना आए बुझता हुआ चिराग है वो, बुझता हुआ चिराग है दोस्त। इसी सीक्वेंस में इस क्लास का अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। नई क्लास में कल सुबह आपसे मिलते हैं दोस्त।